क्लास में हम अब नॉन मूविंग आइटम बोल लें, पुअर सेलिंग लाइन आइटम बोल लें, या एबनॉर्मल आइटम बोल लें, वो क्वेश्चन के जैसे भी कह रखा होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें पुअर सेलिंग लाइन गुड्स आ रहे हैं, जो कम बिकते हैं, ठीक है, वो हमारी जीपी रेशो को ना अफेक्ट करते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट अलग कर देंगे। हालांकि स्टडी मटेरियल किसी और तरीके से कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइनल आंसर निकालना है, क्लेम निकालना है हमें, ठीक। अब बात को ध्यान से सुनना। देखो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं आपका स्टडी मटेरियल का, ये क्वेश्चन नंबर है 5th, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5th निकालो, मतलब इलस नंबर 5th, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, मैंने आपको बोला है ईयर चेंज हो सकता है, आप कर लेना एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग। On 1st April 2006, the stock of Shri Ramesh was destroyed by a fire, but sufficient record were saved from the following particular. हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फिर भी मिल गई। क्या क्या मिली? देखो 1 अप्रैल 2006 को डिस्ट्रॉय हुआ है, और स्टॉक हमारे को 1 जनवरी 2005 का भी दे रखा है और 31 दिसंबर 2005 का भी दे रखा है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर ईयर ही है इसमें वो दे रखा है। परचेज भी दे रखी है पिछले साल की और सेल्स भी दे रखी है, और पर्टिकुलर इस ईयर की जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है और वहां से लेके डेट ऑफ फायर तक की हमें परचेज भी दे रखी है, सेल्स भी दे रखी है, मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें जीपी रेशो गिवन नहीं है, मतलब पिछले डेटा को यूज करके जीपी रेशो निकाल लो और अप्लाई कर दो। यहां तक के क्वेश्चन आपने अभी तक कर रखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है वो समझो। कह रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर 2005, मतलब पिछले साल जो है उसकी बैलेंस शीट जब बना रहे थे तो वहां पे हमने किसी स्टॉक को 2300 रुपए से कम दिखा दिया था। वो सर्टेन स्टॉक कौन सा था? पुअर सेलिंग लाइन का स्टॉक था जो कम बिकता है। हमने कहा कि ये बिकने के चांसेस तो इसके कम हैं, इसको ना इसकी आज की एनआरवी पे ले जाते हैं, मतलब आज अगर ये कम बिकता है मतलब इसकी वैल्यू भी कम ही होगी, जितने का खरीदा उससे भी कम होगी, तो हम उसको उस वैल्यू पे लेके आ जाते हैं। आपने AS2 पढ़ रखा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चलने लग गए। लेकिन जब हम क्लेम मांगते हैं ना तो हमारी जेब से कितने गए हम तो वो देखेंगे ना, सोच के देखो। अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए मुझे वो 2300 रुपए के ट्रीटमेंट का क्या करना पड़ेगा? या तो मैं उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूंगा वापस से 2300 को पिछले साल के, या फिर एक काम करता हूँ पुअर सेलिंग लाइन के ट्रीटमेंट को ही अलग कर देते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में उसको नहीं डालते ताकि जीपी रेशो भी इफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर मेरा स्टॉक कोई सस्ते में बिक रहा है ना तो ओवरऑल मेरी जीपी रेशो भी डाउन हो जाती है इसी कारण से। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उनको अलग अलग लेके चलेंगे। अब बात को ध्यान से सुनना, देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ना इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज 31 दिसंबर 2005 2300 हैज बीन रिटन ऑफ ऑन ए सर्टेन स्टॉक जो पुअर सेलिंग लाइन के थे, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 6900 की थी, मतलब 6900 रुपए के गुड्स 2300 रुपए से कम हो गए, ठीक है। तो ए पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, उनको हमने मार्च 2006 में बेच भी दिया 250 रुपए के लॉस में। उसका आधा स्टॉक मतलब ओरिजिनल स्टॉक जिसकी वैल्यू थी 3450, मतलब वो 6900 रुपए के स्टॉक में से 3450 की कॉस्ट वाले गुड्स को हमने 250 रुपए के लॉस पे बेच दिया। बाकी अभी भी बचे पड़े हैं और उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम मेंशन करेंगे। तो आपको कह रहा है कि ना सब्जेक्ट टू अबाउ एग्जाम्पशन, मतलब ये एक्सेप्शन क्या है? यही एक्सेप्शन है, ये 6900 रुपए के जो स्टॉक है, इनको छोड़ के बाकी जीपी रेशो थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमने इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसके अलावा हमारे पास ना स्टॉक सैलवेज बचा था 5800 का, पॉलिसी अमाउंट है हमारा 50,000 रुपए का, एंड सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज है, तो हमें क्लेम निकालना है। देखो हमारा जो चेंज है इस क्वेश्चन में हम उसी को ही पढ़ते हैं, हम अच्छे से करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हम पिछले साल से जीपी रेशो निकालेंगे, तो उसको करते हैं हम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम 1/1/2005 टू 31 दिसंबर 2005। उस टाइम पीरियड का ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना रुपए है? 2005 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है 73,500 रुपीज। फिर परचेजेस हमारी कितने रुपए की हैं उस पीरियड की? 3,98,000 रुपीज। फिर हमारी
उस पीरियड की सेल्स कितनी है 487,000 रुपीज। उसके बाद मुझे उस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है, जो कितना दे रखा है 79,600 बाय क्लोजिंग स्टॉक 79,600। देखो आप क्या करो, पुअर सेलिंग लाइन के गुड्स दोनों साइड से हटा दो, पुअर सेलिंग लाइन को ही हटा दो एक बार। मतलब मुझे एक बात बताओ, 6900 के गुड्स के 2300 तो हमने वैसे ही कम कर दिए हैं, टोटल 6900 टोटल में ही कम कर दो ना, मतलब 4600 को भी अलग कर दो। ऐसा नहीं कि वो मेरे गोडाउन में नहीं पड़े, उसका ट्रीटमेंट मैं अलग करूंगा। तो यहां से पुअर सेलिंग लाइन गुड्स जो है उसका बचा हुआ पोर्शन भी 4600 भी यहां से हटा दो। और यहां में परचेज से या ओपनिंग, अब हमें ये पता ना कि जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 6900 का, ये पिछले साल के स्टॉक में कवर था, ये इस साल की परचेज में है। हम एजम्पशन लेके कर रहे हैं कि जो पुअर सेलिंग लाइन के गुड्स है ना, परचेज वाले पार्ट में थे, मतलब इसी साल ही खरीदे थे। आपके एजम्पशन ये भी एप्लीकेबल है, आप इसमें से 6900 लेस कर लो, आप इसमें से 6900 लेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 3,98,000 रुपीज में से आप पुअर सेलिंग लाइन के गुड्स 6900 यहां पे भी हटा दिए, डेबिट में पूरे के पूरे हटा दिए, क्रेडिट में 2300 ऑलरेडी हटे हुए थे बाकी, इसलिए मैंने क्या किया, बाकी बचे हुए हमने 4600 हटा दिए, बस यही करना है। तो मेरे पास ये कितना आ रहा है 75,000 रुपीज, ये यहां पे आ गया मेरे पास 3,91,100 रुपीज, ये आ गया, ठीक है। और कुछ इसका कुछ था नहीं, तो इससे मेरी इस पीरियड की जीपी निकल जाएगी। और जीपी कौन सी वाली निकलेगी, फॉर ओनली नॉर्मल गुड्स निकलेगी, पुअर सेलिंग लाइन वालों की नहीं। तो 487 प्लस 75,000 हमारे पास आ गया, और इधर का हमारे पास आ रहा है 487 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5,62,000 रुपीज, ठीक है। 562 में से ये दोनों लेस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 97,400 रुपीज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से हम जीपी रेशो निकाल देते हैं साथ के साथ। जीपी रेशो हमारी है 97,400 डिवाइड बाय 4,87,000 into 100। तो ये मेरी निकल के आ रही है, जीपी रेशो जो आ रही है वो मेरी 20% ऑन सेल्स आ रही है। इसका यूज अब हम क्या करेंगे, अगले इस क्वेश्चन में अप्लाई, इस पर्टिकुलर ईयर में अप्लाई कर देंगे जिस साल आग लगी है। तो अब हम करते हैं वही, हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/2006 टू किस दिन आग लगी है, 1 अप्रैल को। तो बताएं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक सिर्फ नॉर्मल आइटम्स का, हम सारी जगह नॉर्मल आइटम ले रहे हैं, 75,000 है। आपकी इस पर्टिकुलर ईयर की के इस पार्ट की परचेज कितनी है, ये 1/4 था, कितनी है परचेजेस आपकी 1,62,000 रुपीज की। इस पीरियड की सेल्स कितनी है, देखो आप ये जो है ना, यहां से 4600 और यहां से 6900 घटाने से आप नॉर्मल गुड्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल गुड्स का। यहां से आपका क्या निकलेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, सिर्फ वो गुड्स जो नॉर्मल है और वो गोडाउन में पड़े हैं। तो नॉर्मल गुड्स इन गोडाउन्स निकल के आएंगे, अब नॉर्मल नहीं, पुअर सेलिंग लाइन अलग से निकलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास वेजेस है नहीं, तो सेल्स हमारे पास है इस पीरियड की 2,31,200 रुपए। लेकिन इस 2,31,200 रुपए की सेल में पुअर सेलिंग लाइन गुड्स की भी सेल है। मैंने बोला है कि हमें हर जगह से पुअर सेलिंग लाइन को हटाना है, अलग करना है बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्च 2006 में हमने 250 रुपए के लॉस पे 3450 की कॉस्ट वाले गुड्स को बेच दिया। 3450 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स को हमने 250 रुपए में बेचा, सॉरी 250 रुपए के लॉस पे बेचा। मतलब बेचा कितने में, 3450 माइनस 250 कर लो 3200, तो 3200 लेस कर दो पुअर सेलिंग लाइन को, मतलब 2,28,000 रुपए ये निकल के आ गया हमारा। अब इसके ऊपर जीपी का फॉर्मूला लगा दो, तो 2,28,000 रुपए के ऊपर जीपी का फॉर्मूला लगाने से हमारे पास ये निकल के आ रहा है 45,600 रुपए। 2,28,000 का 20% 45,600,
तो इससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया कौन सा, नॉर्मल गुड्स का, क्योंकि मैं अब नॉर्मल को तो हर जगह से हटाता जा रहा हूं ना मैं। तो ये मेरा निकल के आ रहा है, हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं 54,600। आप चेक करते जाना, अपना कैलकुलेशन साथ साथ कर लिया करो, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फिर भी देख लेते हैं, 162 प्लस 5 167 237 237 प्लस 5 243 283,600 बनेगा ये शायद। 283,600 में से 22800 लेस कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी फिर। 282,600 है सॉरी ये, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये 54,600 आ गया हमारे पास नॉर्मल गुड्स बैलेंसिंग फिगर, ये 54,600। अब मैं करता हूं कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो मैं कैसे लिखता हूं, स्टॉक एट गोडाउन। गोडाउन में स्टॉक कौन कौन से पड़े हैं, नॉर्मल पड़े हैं 54,600 रुपए। अब नॉर्मल मतलब पुअर सेलिंग लाइन भी लिख सकता हूं। पुअर सेलिंग लाइन गुड्स कितने के पड़े हैं बताओगे, 6900 की टोटल कॉस्ट थी, 6900 उसकी टोटल कॉस्ट थी जो मेरे पास पिछले साल से आते, जिनको मैंने पहले से एक्सक्लूड कर दिया, यहां से एक्सक्लूड कर दिया, यहां से, लेकिन वो पड़े तो 6900 के थे पिछले साल के। उसमें से इस साल 3450 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स बिक गए हैं। 6900 में से सिर्फ 3450 की कॉस्ट वाले बिके, बाकी नहीं, बाकी पड़े हैं। मतलब मेरे, हाँ बिके 3200 में, वो एक अलग बात है, थी तो कॉस्ट उनकी 3450 ना। तो मैं क्या करूंगा 6900 में से 3450 लेस कर दो, तो 3450 की गुड्स बचे पड़े हैं मेरे पास, बचे पड़े हैं, इनका टोटल कर देता हूं। ये मेरे पास स्टॉक एट गोडाउन आ गया, तो ये हमारे पास आ गए 54 और 3 57 और एक 58,050, 58,050 के गुड्स मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। 58,050 रुपए के गुड्स में, एक सेकंड रुकना, तो 58,050 रुपए के जो हमारे गुड्स हैं टोटल लॉस हुआ है, जिसमें ये नॉर्मल का भी और पुअर सेलिंग लाइन का भी। इसमें हम देखते हैं स्टॉक सैल्वेज कितनी थी, बताएंगे। 5800 की स्टॉक सैल्वेज थी, तो स्टॉक सैल्वेज है हमारी 5800 की, तो वो मेरा लॉस नहीं हुआ, तो 5800 हमारे बच गए। तो ये मेरे पास नेट जो लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52,250 रुपए का। ये मेरा लॉस हो गया 52,250 रुपए। 52,250 का मुझे लॉस हो गया। मैं इसको रब कर देता हूं क्लेम निकालने के लिए, 52,250। ये आप नोट कर लो, बेशक करना है तो आपने पहले, ठीक है, आप ये पहले नोट कर लेना। उसके बाद तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम का कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, आपके पास एट गोडाउन स्टॉक कितना पड़ा था, इसको देखो, इसको मत देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये टोटल है। टोटल गोडाउन में स्टॉक 58,050 का पड़ा था, लॉस उसमें से हुआ है 52,250 का लॉस हुआ है। गोडाउन में स्टॉक पड़ा था 58,050 का। पॉलिसी कितने की थी, पॉलिसी आपकी थी 50,000 रुपए की, तो 45,004 रुपए आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा, ठीक है, ये आपको क्लेम मिलेगा। ठीक, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखना एक बारी, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस हमें उस लेवल का लंबा काम नहीं करना जैसे इसमें किया था पिछले क्वेश्चन में, स्टडी मटेरियल के जो 5th क्वेश्चन में हमने किया था वैसा नहीं करना। देखो, ए फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ मेजर फायर प्रूफ कंपनी ऑन 31 अगस्त 2010। आग लगी है 31 अगस्त 2010 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 अगस्त 2010 यू आर रिक्वायर्ड। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है और कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। क्लेम निकालने के लिए कह रहा है, नॉर्मल बात है ये
और कह रहे कंसर्न है टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 60,000, 60,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है एवरेज क्लोज के ऊपर। एवरेज क्लोज का मतलब जो हम फॉर्मूला लगाते हैं। स्टॉक हमें बैलेंस शीट के दिन दे रखा है 31 मार्च 2010 का, और आग लगी है 31 अगस्त 2010 को। पिछले क्वेश्चन में आपने पिछले साल के भी फिगर्स को लिया था जीपी रेशो निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में जीपी रेशो गिवन है तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, आगे परचेजेस दे रखी हैं 170 की। वेजेस में क्या कर रखा है, इंस्टॉलेशन करवाया कोई मशीनरी का, वो भी इंक्लूड कर रखा है बीच में, वो हमारी इसमें चला जाएगा, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा, यहां से लेस कर देंगे। सेल्स दे रखी है 2,42,000 रुपए की, और सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्रोन बाय पार्टनर, पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है तो ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट करेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी और 16 अगस्त, और वो लाइंग अनसोल्ड विद देम, वो उन्हीं के पास ही अभी तक पड़ा हुआ है। कोई हमारे गुड्स हैं 16,500 रुपए के जो उसी के पास ही पड़े हुए हैं और उसकी कॉस्ट बता रखी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपने कर रखे हैं +1 में ट्रीटमेंट। वाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एज एट 31 मार्च 2010, 1,000 वर रिटर्न ऑफ इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग आइटम। पुअर सेलिंग लाइन बोल दिया, अब स्लो मूविंग आइटम हो गया। देखो बात ये है कि पिछले क्वेश्चन में ना 6900 के स्टॉक में से 2300 ऑलरेडी लेस हो चुके थे, तो हमें कितने करने ले गए थे 4600, ताकि हम पुअर सेलिंग लाइन को एक बार हर जगह से अलग करके देखें और सीधा डायरेक्टली लास्ट में टोटल ले लेंगे बस उसको, कि 3450 को हमने अलग से लास्ट में ले लिया था जब हम देख रहे थे कि लॉस गुड्स का कितना हुआ, एट गो डाउन कितने पड़े हैं, नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल कितने पड़े हैं, दोनों निकाले थे हमने। एबनॉर्मल डायरेक्टली निकाल लिए थे हमने, कि 6900 के थे उसमें से 3450 की कॉस्ट वाले बिक गए तो बचे वो भी रह गए 3450 की। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कुछ। देखो कह रहा है कि 1000 ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, तो बाकी कितने करने रह गए, 4000 एक बार घटा देंगे पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में। हालांकि एक बात बताओ, पिछले साल का तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर जीपी रेशो गिवन हुआ तो उसका भी हम बताते हैं क्या करेंगे ट्रीटमेंट। तो पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड, कुछ हिस्सा उसमें से 500 रुपए के लॉस पे इसी साल बेच दिया गया जिसकी कॉस्ट 2500 थी, और रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट द ओरिजिनल कॉस्ट। और द वैल्यू ऑफ द सैलवेज बता रखी है हमारे को 20,000, और एवरेज जीपी रेशो दे रखी है हमारे को 20% थ्रू आउट, मतलब रेगुलरली हमारी 20% ही चल रही है। हमें करना क्या है, जब जीपी रेशो ही दे दिया तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक चल के आ रहा है उसमें ओपनिंग स्टॉक सेम नहीं लिखेंगे। देखो कैसे करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 अगस्त 2010। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है कितना, 99 का मत लिखो, क्योंकि अगर मान लो पिछले साल का भी बनाना पड़ता तो 1000 ऑलरेडी लेस थे तो बाकी 4 ही तो और लेस करने पड़ते। अगर 1000 लेस थे तो 4 ही तो और लेस करने पड़ते, तो वो 4 यहां पे तो लेस कर ही दो। वहां पे तो हमने पिछले साल का डायरेक्टली उठा लिया था कि 77,600 था, शायद 79,600 था, उसमें से 4600 लेस करके 75 लिखा था ना हमने। तो वो काम अब हम कर नहीं सकते क्योंकि पिछले साल का ट्रेडिंग तो बनाना ही नहीं है, जीपी रेशो तो गिवन है, तो हम यहीं पे लेस कर देंगे 99,000 में से ही। पुअर सेलिंग लाइन या स्लो मूविंग आइटम डायरेक्टली 4000 और लेस कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास 95,000 का रह जाएगा, नॉर्मल गुड्स रह जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा परचेजेस देखो कितने की है हमारी इस पीरियड की, 1,90,000 की है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखो जैसे कह रहा है कि ना सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्रोन बाय पार्टनर्स ने 15,000 रुपए की कॉस्ट की सेल वैल्यू वाले गुड्स ड्रॉ किए हैं। एक बात बताओ, ड्रॉइंग होती है वो एट कॉस्ट ही होती है, सेल्स वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। अब 15,000 रुपये मुझे सेल्स वैल्यू दे रखी है और 15,000 रुपये में 20% जीपी मार्जिन लेस कर दो ना, 15,000 रुपये का 20% होगा 3,000 रुपये, मतलब यहाँ पे ड्राइंग जो मैं लिखूंगा वो 12,000 लिखूंगा, ना कि 15। अब आप बात को समझे, ये 12 कैसे आया है। ठीक है, 15 - 3 12,000। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनीज को पढ़ते हैं, पहले परचेज को पूरा कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के तौर पे भी हमने बांटे हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करी। कितने रुपए की करी है हमने, 1500 की। तो मेरा ये टोटल आ रहा है 190, मतलब ये टोटल निकल के आ रहा है एक कितना आ रहा है हमारा 156,500।
ठीक है, चेक कर लेना 156,500 ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं। देखो हमारे को ये कह रहा है कि सेल्स है हमारी 2,42,000 रुपए की, समझे बात को, हमारी सेल्स है 2,42,000 रुपए की, और कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स, हमारे पास कुछ गुड्स ऐसे हैं कंसाइनी के पास ही पड़े हैं, वो 16 अगस्त को, जिस दिन कह रहे गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 16 अगस्त लाइंग अनसोल्ड विद देम। देखो जब तक उसने नहीं बेचे ना तब तक मैं अपनी बुक्स में सेल दिखाऊंगा ही नहीं, सोचने की बात है ना, जब तक उसने ही नहीं बेचे तब तक मैं सेल क्यों दिखाऊंगा। अप्रूवल में मैं गलती कर रहा था कि मैंने सेल्स मान लिया तो मैंने उसको एक्सक्लूड किया था, आप चेक करके देखना। हम एडजस्टमेंट ही तो पढ़ रहे हैं मेन इस टॉपिक में कि हमें क्या करना है। देखो वहां पे हमने क्या किया था, उसको हटा दिया था हमने, सेल्स को, उस पर्टिकुलर सेल्स को हमने हटा दिया था वहां से, जो अभी अप्रूवल नहीं आया था, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास गुड्स हमारे कंसाइनी के पास पड़े हैं, एक बात तो कंफर्म है, मैंने उसको भी सेल नहीं माना, इट मीन्स वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, मैं उसको लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनी। कंसाइनी के पास मेरे कॉस्ट ही लिख रखी है, तो 16,500 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स कंसाइनी के पास हैं। उसके बाद सेल्स है हमारी जो 2,42,000 रुपए की, वो ये कह रहा है कि हमारे पुअर सेलिंग लाइन के जो गुड्स थे 5,000 रुपए के, उसमें से 2500 की कॉस्ट वाले गुड्स को 500 रुपए के लॉस पे बेच दिया। 2500 की कॉस्ट वाले गुड्स को 500 के लॉस पे, मतलब 2,000 में बेच दिया। मैं जब पुअर सेलिंग लाइन को हर जगह से अलग कर रहा हूं, मैंने यहां से भी 4,000 अलग किए क्योंकि 1,000 ऑलरेडी लेस थे, तो मैं यहां से भी तो वो 2,000 लेस करूंगा ना जो सेल वैल्यू है, तो 2,40,000 लेस कर दूंगा स्लो मूविंग आइटम, SMI लिख लो, पुअर सेलिंग लाइन, जैसे भी क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, ये मैंने लेस कर दिए। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, जीपी रेशो का फॉर्मूला लगा देता हूं, तो 2 GP रेशो, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, 2,40,000 रुपए के ऊपर हमारी जीपी रेशो दे रखी है 20% थ्रू आउट, तो 2,40,000 का 20% 48,000 रुपीज। तो इससे बैलेंसिंग फिगर अब हमें निकालना है, वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, कौन से वाले हैं ये स्लो मूविंग आइटम वाले आया है क्लोजिंग स्टॉक, या सिर्फ नॉर्मल आए हैं, नॉर्मल गुड्स आए हैं, नॉर्मल आए हैं। देखो एक तो कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़े हैं वो मेरे हैं, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स बैलेंसिंग फिगर, इसके टोटल में से हम इसको लेस कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है कितना 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 90,000 रुपीज, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आगे मुझे क्लेम निकालने के लिए पहले लॉस देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक एट गो डाउन, नॉर्मल गुड्स, नॉन मूविंग आइटम्स, स्लो मूविंग आइटम्स, गुड्स। तो मुझे बताएं नॉर्मल गुड्स कितने के पड़े हैं गोडाउन में, 90,000 रुपए के। स्लो मूविंग कितने के पड़े हैं, देखो 5,000 रुपए के थे, 2500 की कॉस्ट वाले दो में बिक गए तो 2500 की कॉस्ट वाले बिके कितने में वो अलग बात है, वो तो सेल्स में से लेस हो गया, बाकी 2500 के पड़े हैं, तो 2500 के पड़े हैं, तो टोटल हो गया 92,500। ये मेरा स्टॉक एट गोडाउन आ गया। इसमें बताएं कोई सेल्वेज वगैरह है, हमारी सेल्वेज निकली है 20,000 की, यस सेल्वेज 20 की है, तो 72,500 ये मेरा लॉस आ गया। बस उसके बाद हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम निकाल देंगे हम, और वो निकल रहा है हमारा 72,000। देखो हमारा लॉस हुआ है 72,500, उस टाइम गोडाउन में टोटल कितने पड़े थे, 92,500 रुपीज के, और 60,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है, 60 की ले रखी है ना, यस। तो ये मेरा अमाउंट निकल के आ रहा है 47,027 रुपए, ठीक है, 47,027 रुपए। देखो मैं आपको क्या है कि हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने भी हैं, चाहे स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल है
स्टडी मटेरियल का है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है आपको। क्योंकि देखो आप अपनी मर्जी से जो ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस वो कर सकते हो। मतलब मैं ऐसा आपको ये नहीं कह रहा, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करूँगा। मतलब अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने सिर्फ आपको करके दिखा दिया और उसको समझा दिया, इट मीन्स वो पहले आप खुद ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कर ले, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो जो आप ट्राई कर सकते, हालांकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे दूंगा कि आप जो क्वेश्चन कर सके उससे प्रैक्टिस हो सके, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। इस क्लास में आपके मैंने नॉन मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम बोले, पुअर सेलिंग लाइन बोले, अब नॉर्मल गुड्स बोले, ये वाला ट्रीटमेंट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। आगे हमारे थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, मतलब लॉस ऑफ स्टॉक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप लॉस ऑफ स्टॉक तो आपका सिंपल ही है, दो या तीन क्लासेस होंगी छोटी छोटी, उसी में ही आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, बाय बाय।